साथियों नमस्कार, मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पे मैंने 15 अप्रैल 2021 को मतदान कराया। मैं उसमें पीठासीन भूमिका में था, इसलिए आपको जो लोग नए पीठासीन पहली बार बने हो घबराएं नहीं, बहुत इजीली चुनाव आप करा सकते हैं। ये 3 प्रपत्र होते हैं। जो प्रपत्र 25 है, मतदान के प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा कैसे भरी जाए। प्रपत्र 25 अनुवर्ती पेटी या पेटिकाओं के प्रयोग के समय पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा कैसे की जाए। और प्रपत्र 37 मतदान के अंत में घोषणा कैसे की जाए। इसका मैं इतना इजी तरीका आपको बता दूंगा कि आपको ये मुश्किल से 10 से 15 मिनट का कार्य लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं ये तीनों प्रपत्र कैसे भरने हैं। तो जो सबसे पहली घोषणा होती है वो प्रपत्र 25 पर कि मतदान के प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा। तो उसके लिए प्रपत्र हमने एक भर रखा है आपको बताने के लिए। तो इसमें सबसे पहले जिला भर देना है और ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत तीनों पर आपको टिक लगा देना है। उसके बाद वार्ड संख्या लिख देने हैं, मतलब वार्ड अगर 4 मिले हैं तो 4 लिखना है, 3 मिले हैं तो 3 लिखना है। किस क्रम से किस क्रम तक मिले हैं वो आपको लिख देना है। फिर मतदान केंद्र, स्थल, क्रमांक और नाम। हमने उदाहरण के तौर पे मैंने लिख दिया 40 प्राइमरी पाठशाला सरदार नगर और दिनांक 15/4/2021 क्योंकि हमारे 15/4/2021 को हुआ, तो मैंने वही डेट आपको डाल दिया है। तो ये घोषणा एक्चुअली होती क्या है, देखिए उसमें लिखा गया है कि मैंने उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों को यह दिखा दिया है कि मतदान के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली पेटी खाली है। तो जो पेटी होती है वो पूरा खोल दिया जाता है और उसको दिखा दिया जाता है। फिर दूसरा जो पॉइंट होता है, मैंने पेटी को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए प्रयुक्त पत्र मुद्रा पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं में से जो हस्ताक्षर करना चाहते हैं उनके हस्ताक्षर भी उस पर करवा लिए हैं जहां पर। तो ये आपको दूसरा वाला पॉइंट भी जो वहाँ पर एजेंट वगैरह होंगे उनसे आपको करवा लेना है। और तीसरा पॉइंट है, मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित लोगों को यह दिखा दिया है कि मतदान के दौरान काम में आने लाई जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में केवल वही चिन्ह हैं जिनका उपयोग यह देखने के लिए किया गया है डाक मत पत्र वो जारी नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। अगला है, मैंने मतदान अभिकर्ताओं को इस मतदान केंद्र स्थल पर प्रयुक्त किए जाने वाले मतपत्रों के प्रथम तथा अंतिम क्रम संख्या नोट करा दिए हैं। यानी जो मतपत्र यूज करते हैं किस क्रम से मतपत्र हमने पहला यूज किया और अंतिम उसका क्या है ये क्रम वहाँ पे नोट करा दिया। उसके बाद आपको साइन कराना रहता है। तो साइन में आपको कैसे कराएंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको करना है कि जो जो आपके अभिकर्ता हैं उनके हस्ताक्षर कराने हैं। तो हस्ताक्षर तब कराइए जो जो प्रत्याशी खड़े उन प्रत्याशियों के नाम आप बाईं ओर लिख लीजिए और उसके सम्मुख उनके जो है अभिकर्ता हैं उनके साइन करा लीजिए। तो ये काम आपको मैं एक सीक्रेट बता रहा हूँ, ये कार्य आपको तीनों प्रपत्रों पर, ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं ये तीनों प्रपत्रों में बना हुआ है। चाहे वो प्रपत्र 25 हो, चाहे वो प्रपत्र 37 हो और चाहे वो हमारा प्रपत्र 26 हो, ये सभी में बना हुआ है। तो इस पर सुबह ही आप तीनों पे साइन अवश्य करा लीजिए। उसके बाद प्रत्याशियों के नाम आप लिख लीजिएगा। तो आप चूँकि ये सुबह तो आपको सारे अभिकर्ता मिलेंगे, शाम को ये नहीं मिलेंगे। जब आप मतपेटी दूसरी यूज करेंगे तब भी ये आपको अभिकर्ता सारे नहीं मिलेंगे। इसलिए आप एक थोड़ी सी बुद्धिमानी करके इन तीनों प्रपत्रों को रख लीजिएगा और तीनों पर साइन एक साथ सुबह ही करा लीजिएगा, जिससे आपका कार्य बहुत आसान हो जाएगा। जो अगला प्रपत्र हमारा 26 है वो है आपका अनुवर्ती पेटी या पेटिकाओं के प्रयोग के समय पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा। तो इसमें अगर आपकी एक जो पेटी दी जाती है
अगर वो भर जाती है, दूसरी पेटी लगाने के लिए आपको सेम प्रोसेस करना पड़ता है। सबसे पहले मतदान केंद्र का क्रमांक और नाम लिख लेना है, मतदान स्थल का क्रमांक और नाम लिख लेना है, ग्राम पंचायत का नाम लिख लेना है, किस दिन चुनाव हो रहा है वो डेट डाल लेनी है, और वो फिर सेम प्रोसेस जो आपने सुबह किया था पेटी को बंद करने के लिए। देखिए मैं पढ़ देता हूँ। नंबर 1, मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को ये प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली द्वितीय अथवा तृतीय पेटिका खाली है और पेटी सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए प्रयुक्त पत्र मुद्रा पर भी अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और उस पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर अंकित करा लिए हैं जो उपस्थित हैं और ऐसा करने की इच्छा रखते हैं, और अपने साइन। अब उसके नीचे वाला भाग आपको भरना है। फिर वही उम्मीदवारों के आपको नाम लिखने हैं और उसके साथ साथ जो उनके अभिकर्ता जिसको आपने नियुक्त किया है उनके हस्ताक्षर कराने हैं। तो मित्रों मैं आपको बता दूं, इसका भी एक सीक्रेट है कि आपको अनुवर्ती यानी जो द्वितीय पेटिका है वो लगानी नहीं पड़ेगी। अगर आपके यहाँ लगभग 25 से 2600 मत पड़ता है, तभी उसके ऊपर अगर पड़ता है तभी दूसरी लगानी पड़ेगी। तो आप जाकर के देख लीजिए, अगर वोटर लिस्ट में आपके यहाँ 500-600 700 तक हैं तो आपके यहाँ दूसरी मत पेटिका लगानी नहीं पड़ेगी, और अगर इससे ज़्यादा है और अधिक उम्मीदवार हैं तभी लगानी पड़ेगी, वरना आपको दूसरी पेटिका की आवश्यकता नहीं है। सुबह ही आप, जैसा मैंने पहले बताया था, ठीक उसी प्रकार से उम्मीदवारों के नाम और साइन करा के रख लेना है। साथियों, तो फिर अंतिम जो घोषणा होती है वो प्रपत्र 37 पर होती है जब मतदान संपन्न हो जाता है। तो ये घोषणा देखिए क्या होती है, मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। मैंने उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान के बाद होने पर मतदान स्थल पर उपस्थित थे और जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, उत्तर प्रदेश पंचायत राज सदस्यों, प्रधानों तथा उप प्रधानों का निर्वाचन नियमावली 1994 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्यों का निर्वाचन नियमावली 1994 के क्रमशः नियम 41 तथा नियम 42 के अधीन तैयार किए गए यथा अपेक्षित प्रपत्र 36 में मतपत्र लेखे में की गई प्रविष्टियों की एक अनुप्रमाणित प्रति दे दी है और अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि आपने जो मतदान संपन्न होने के बाद जो मत लेखा है वो एक प्रमाणित प्रति आपने उनको दे भी दी है, लेकिन ऐसा लोग नहीं करते, केवल आप नोट करा दीजिएगा। तो मत लेखे में की गई प्रविष्टि की एक अनुप्रमाणित शुद्ध प्रति प्राप्त, तो जो प्राप्त करते हैं तो उसमें अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक उसी प्रकार से देखिए उसका प्रारूप इस प्रकार से होगा। आपके सम्मुख फिर उसी प्रकार का एक फॉर्मेट बन के आता है जिसमें आप उम्मीदवारों के नाम एक तरफ से लिख लेंगे और उम्मीदवार, जिस उम्मीदवार का नाम आप लिख रहे हैं उसका जो है मतदान अभिकर्ता उपस्थित होना चाहिए, उन्हीं के आप नाम लिखें। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम सुबह पता चला हमने 12 मतदान अभिकर्ता बनाए और मौके पर 5 या 6 ही उपस्थित हैं या 2 ही उपस्थित है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसीलिए मैंने सबसे पहले आप लोगों से बताया था ये तीनों प्रपत्र निकालिएगा और इन तीनों प्रपत्रों पर एक ही साथ सबके साइन एक साथ करा लीजिएगा और उम्मीदवारों के नाम आप जब भी आपको दिन में टाइम मिले आप लिखते रहिएगा धीरे धीरे, जिससे आपकी रिपोर्टों में कोई व्यवधान नहीं होगा और आप कहाँ तक इन जो मतदान अभिकर्ताओं को ढूंढते फिरेंगे। इसलिए आप अगर थोड़ी सी चालाकी कर लेते हैं तो आपके ये तीनों प्रपत्र जो बहुत आवश्यक हैं उनको आप भर सकते हैं। उम्मीद है मित्रों कि ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा और इसकी सहायता से आप चुनाव बाखूबी करा सकते हैं और फिर इन तीनों प्रपत्रों को अलग अलग जो लिफाफे आपके बनते हैं आप जो है रिसीट मेमो के अनुसार इन जो तीनों प्रपत्र मिले हैं इन तीनों प्रपत्रों को भर करके उनमें आपको रख देना है और आपकी ये भी रिपोर्ट बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। और जब आप वहाँ पहुँचेंगे
जमा करने के लिए तब आपको बहुत ढेर सारी जो प्रविष्टियाँ करनी रहती हैं उनसे आप बच सकते हैं। तो साथियों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कर दें, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार की हम वीडियो बनाते रहते हैं और शैक्षिक भी वीडियो बहुत सी आपको मिलेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।